राम शरण जी। बहुत अच्छा किया जो कि यहाँ तक आ गया है। हाँ। मैं बाहर कुछ कर ही नहीं सकता था इसका, लेकिन यहाँ पर आ गया है तो हम इसकी जिंदगी में ऐसा जहर खोल देंगे कि जिंदगी में कभी सोच भी नहीं सकता। ये भी सोचेगा कितना मीठा जहर है। सांप भी मर जाए और लट्ठ भी न टूटे। हाँ ठीक है, सबसे पहले मैं थाने फोन लगाता हूँ इंस्पेक्टर धनराज के पास। उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें करना क्या है। शायद किसको साले को जल्दी करा, मेरे सियासत का पता नहीं ना ये काल लड़के हो ये तो साले ये बोलना जरूरी है साले। लगाओ फोन। अब बीच में बोलना मत साले। हम काहे बोलब। एयरटेल में आपका स्वागत है। अपनी वैलिडिटी जांच करने लिए 1 दबाएं। कोई गाना सुनना है तो 2 दबाएं। अपनी माँ बहन ने कराना है तो 3 दबाएं। कौन बोल रहा है? ये साला कहाँ लग गया? कौन है बे तू? ये कहाँ लग गया? कंप्यूटर होए। हाँ। कोई नंबर शायद गलत हो ने सटक के लग गई। अबे कह तो रहा कोई नंबर गलत हो गया होगा। हाँ 92 92 के बच्चे साले 92 92 14 बे नहीं आदत मत बोला कर, हम लगा देंगे 14 छोला नहीं साले भटूरा मंगा देंगे तुम्हारे लिए। 16 62 क्या 6 साले? ऐसा नहीं बोल सकता कि 6 और 2 ऐसा नहीं बोल सकता साले। 62 फिर 6 साले। हाँ हो गया। याद बा। हेलो, कौन? मैं मंत्री बखनलाल बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कहिए सर, कैसे याद किया आपने? याद करने का मतलब ये है, उस दिन तुमने बताया कि राजेश्वर से ममता प्यार करती है या और रंजितवा का केस लड़ रही उसे छुड़ाने के लिए। या तो राजेश्वर मेरे पास तक आ गया है, यहाँ तक बंगले तक आ गया है। ऐसा करो तुम आओ यहाँ से, तुम आओ, फिर हम तुमसे बात करते हैं। ओके सर, मैं फौरन पहुँचता हूँ। जल्द आओ। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। और बेटा रहमान ठीक हो? इंस्पेक्टर धनराज। यस सर। कोई बात इसको भी बताया है कि नहीं रहमान को? कुछ बातें ऐसी होती हैं सर, हाँ। जो सबसे शेयर नहीं की जा सकती है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। देखो इंस्पेक्टर धनराज, ये मेरी इज्जत का सवाल है। रहमान सुनते जाओ, इसलिए कि वो राजेश्वर साला मेरी बहन से प्यार किया और शादी भी कर लिया सारा, और उसकी हिम्मत देखो कि मेरे पास तक पहुंचाया सारा। उसको थोड़ा सा डर नहीं लगा। ये मेरे मान सम्मान की बात है, इज्जत की बात है। सर आपका सामान गया, समझो मेरा सामान गया। सम्मान सम्मान कहा जाता है इज्जत। हाँ वही। रहमान तुम दोनों मिल करके तुम्हें दोनों को कुछ काम करना है। करना ये है कितनी धाराएं साले के ऊपर लगा दो कि कभी जेल से बाहर ना आ पाए। सर क्या अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो आप क्या करेंगे? मैं तुझे 1.5 लाख रुपया दूंगा। एमे कहाँ काम हो, इतना बड़ा कांड करवाओ तो 2.5 लाख दे दे। चलो 2 लाख कर देती, ठीक रहेगा? सर 2 लाख में मैं इसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। बर्बाद कर देगा? हाँ सर जी, मुकदमे में साले की ऐसी फाइल बनाऊंगा, नगद प्रमाण के साथ लिखूंगा कि ये साला मंत्री की बहन के साथ बलात्कार किया है। पागल साले, तुझे मालूम है किससे बात कर रहा है तू? क्या बोलना चाहिए क्या नहीं? ठीक है धनराज, हम चलते हैं, हम तुम दोनों के ऊपर छोड़ देते हैं सर जी। और ये लीक आउट ना होने पाए कि मंत्री जी ने करवाया है सर। डोंट वरी सर, आप फिक्र क्यों करते हैं? ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। हाँ। अरे आपकी इज्जत गई तो समझो हमारी गई। तो ठीक है, हम तुम्हें 2.5 लाख रुपया देंगे। ओके सर। अभी कैसे बात करता है, किससे बात कर रहा है, कुछ पता भी है? हाँ का लिखबे फिर
का लिखबे बताओ। आप यहीं रहा। अबे वो तो मेरे ऊपर है, इसी को कहते हैं पॉलिटिक्स, राजनीति। साले चले पे नमक अगर छिड़का ना, मम तक लावत रहे सोचल कि हमार बियाह हो जाई, मंत्री सलटाई फटाई ले यहाँ पहले से पत्ता साफ करे। चुप साले। बचपन से लेकर के आज तक केवल एक सपना संजो कर रखा था कि ममता से मैं शादी करूंगा और इस मक्खन लाल की पूरी प्रॉपर्टी का मालिक मैं बनूंगा। सब्जी चौकीदार ही रह जाबे। लेकिन इस साले राजस्वा ने मेरे पूरे किए किराए पर पानी फेर अरे दिया। पानी फेरे हो तो ठीक है सर, पूरी लहरिये मार दिए खैर कोई बात नहीं है, सर। इस साले की जिंदगी तो हम ऐसे बर्बाद करेंगे कि कभी ये ममता से मिल नहीं पाएगा। वाकई में सर पुरानिया कहावत सही कहे यहाँ कि जब शहर की मौत आती है तो गीदड़ की तरफ भागता है। तोहरे जैसे पागल साले अगर आ जाए पुलिस डिपार्टमेंट में, अबे जब गीदड़ की मौत आती तब शहर की तरफ भागता है। और इसकी मौत आई साला मंत्री की हवेली में भाग के आया। इस साले की जिंदगी हम अच्छी तरीके से बर्बाद करेंगे। पहले इसको रूम से बाहर ला। यार क्या ले भैया, वो पिछड़ा की नहीं यार। सरदार पंचर वाला। यार क्या बात है यार, तेरा दिमाग बड़ा तेज चलता है यार। वही सरदार पंचर वाला याद कर, सुल्तानपुर में पढ़ता हूँ, तेरा पंचर में बनाया तेरे वाह वाह। ये कहीं जा रहे तू? कैसे आ गए? यार वाह वाह, मैं उधर पंचर करता, इधर आके चौकीदारी करता। अच्छा। मैं कई ड्यूटियां निभाता रे वाह वाह। ये तू बता तेरा परिवार वाला कैसा रे वाह वाह? सब ठीक है सरदार जी। ये पंचर वाला ये बात ही करता रे घोचू रे बाबा, ये तुमको लोपू बुलाता। ओ नमस्ते साहब। अरे राजेश, नमस्कार नमस्कार, कैसे हो? बस साहब एकदम बढ़िया है। अरे यार तेरे तो पूरे ठाठ बाट बदल गए। छानी के ठाठ समझता है सरऊ तू। अरे क्या था, क्या हो गया राजेश तू? ये सब साहब ममता जी की देन है। हाँ समझता। जब से ममता मेरी लाइफ में आई ना साहब, मेरी जिंदगी को बदल दिया एकदम। कैरियर साले नहीं कहा जाता है, कैरियर बोला जाता है। वास्तव में सच कहते हो राजेश, इंसान की किस्मत कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, तुम्हारी जिंदगी में ममता आई, समझो बाहर आ गई तुम्हारी जिंदगी में। बाहर ही आ गई साहब। देखो अभी अभी मंत्री जी यहाँ पर थे, इमीडिएटली फोन आया उन्हें उनका, अपना स्वर्गवास हो गए हो। ए बे पागल साले, क्या बात करता है बे? सर उनकी हवेली क्या स्वर्ग से कम है? जब हवेली में वास किया तो समझो स्वर्गवास हो गया। अरे छंदी विच्छेद करता है सर। कहने का मतलब ये है राजेश कि मंत्री जी को किसी सभा में भाषण देने जाना था, इसलिए वो चले गए। और मंत्री जी उन्होंने हम लोगों को समझाया कि देखो इंस्पेक्टर धर्राज, हमारे रिश्तेदार पहली बार हमारे घर पर आए। सही है, अब समझा उनका रिश्तेदार तो साहिबों रिश्तेदार। राइट। हाँ तो साहिबों तू कब है? तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि देखो मैं उनकी खातिरदारी कर नहीं सकता हूं, मैं जा रहा हूं सभा में भाषण देने के लिए, तो मैं सारी जिम्मेदारियां तुम दोनों के ऊपर सौंपता हूं कि हमारे रिश्तेदार को कोई कमी नहीं होनी चाहिए। 11 रुपया बोलोगे। तो इसलिए देखो आओ चलते हैं, एक काम करो भेद, फौरन फोन लगाओ किसी 5 स्टार होटल में, राजेश कुमार को वहां लिवा चलते हैं, वहीं पर खाना इनको खिलाएंगे, इनकी खातिरदारी करेंगे और सब मिलकर एंजॉय करेंगे। यानी हमारी सेवा करने के लिए मंत्री जी ने आपको कहा है? अरे यार राजेश, हमको 5 स्टार होटल में ले चलेंगे। और क्या समझे हो? पाइपदार होटल में पाइपदार नहीं, पुल्ली वाले में ले चले हमको। कहने का मतलब राजेश ये है कि काफी दिन से यार हम भी एंजॉय नहीं किए, इसी बहाने
2-4 पैक सेक लग जाएगा। मतलब कुछ पैक सैक लगाने के विचार है। एक दिन पैक लगाए रहन बगिया बगिया पर उड़ जात रहे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम चलेंगे आपके साथ, लेकिन थोड़ा टाइम तो दीजिए, ममता आ जाए, हम मुलाकात कर लें, उसके बाद चलेंगे। अरे यार वही बात, हम सब कब से परेशान हैं। क्या? मंत्री जी ने कहा कि मेरी हवेली स्वर्ग जैसी है। हाँ भाई, मेरी बहन से अगर लड़का यहाँ मिलेगा तो हवेली खराब हो जाएगी, इसीलिए हम लोगों ने तुम्हारे लिए व्यवस्था वही की है होटल में। अच्छा, ममता होटल में कमरा बुक है? पंचदार गद्दा है, अच्छा एसीदार कमरा है, अच्छा, डिंग डिंग टंगा टुमन्ना मुन्ना डिम ने बड़ा मतलब सारी व्यवस्था ओके है। वही चला अपन मल्हार गाया है। ममता वही रहेगी? वही ममता ही है, वही सरंगी टारते हैं अपन। चलो फिर मारा हम सारे चलने के लिए गौरीगंज की इज्जत मारा बर्बाद कर दिया तू। राजेश देखो, ओ हवेली के पीछे स्कॉर्पियो खड़ी है, तुम चलकर उस पर बैठो, हम दोनों आ रहे तैयार जो हैं। खड़ी है। हाँ 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 अच्छा आओ, हम बैठते हाँ हैं। हाँ। जो उन्हें मच्छरदानी लग गया। चलो साले, आज फर्स्ट एंड लास्ट चांस, तुम 4 व्हीलर पर बैठ लो। हम तुम्हारी जिंदगी में ऐसा जहर घोलेंगे कि साले आज के बाद तुम जिंदगी में कभी ममता से मिल नहीं पाओगे। सर राजे सुन बे, एक काम कर, जी जो थाने में 2 पैकेट गांजा पड़ा है जी सर, और जो पुराने असलहे हैं, जी सर, उसे ला और इस साले के हाथ में पकड़ा जी और सर। इसकी फोटो खींच। जी सर। इस साले के ऊपर देशद्रोह का केस थोपूंगा, ये साला ये जिंदगी भर उसी जेल में सड़ेगा। पहले ले चल साले को लॉकअप में, अच्छी तरीके से इसकी तोड़ैया किया जाए। चल। या भगवान, पता नहीं कैसी दवा लाया था, हमारे बच्चे को बिल्कुल आराम नहीं है। क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं लेके, घर में पैसे नहीं है, राजेश अभी तक आया नहीं, क्या करूं। एक काम करती हूँ, हमारे यहाँ के मंत्री जी नारी सहायता केंद्र खोल के हैं, गरीब असहाय की मदद करते हैं, चलकर देखती हूँ, अगर कुछ मदद मिल जाती है तो सबसे पहले मैं अपने बच्चे का इलाज कराऊंगी। और राजस्वा ससुरा जेल चला गया। अब हम देखते हैं कि ममता से कैसे मिलता है साला। साहब जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बहुत परेशान नजर आ रही हो। जी सर। और तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आ रही हो और बच्चे को भी साथ में लेकर आई हो? साहब हमारा नाम वंदना है। अच्छा। मैं कहीं दूर की नहीं, हाँ। इसी बलरामपुर की रहने वाली हूँ। ओह, हमारा बच्चा बहुत बीमार है साहब। ये बच्चा बीमार है। एक बात हम जानना चाहेंगे, क्या तुम्हारे घर में ऐसा कोई नहीं है जो कि इस बच्चे की इलाज करवा सके? नहीं साहब, हमारे कोई है ही नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ। हैं, हमारे पति जी हैं, तो लेकिन वो इस समय जेल में है। जेल में? जी। क्या कसूर किया था जो कि जेल में बेचारा पड़ा है? अब साहब क्या बताऊं। हाँ। एक हमारी ननद थी, अच्छा। वो बच्चा निकल गई थी, इसी से उसको मारकर अपने आप को कानून के हवाले कर दिए। एक हमारा देवर है जिसका नाम राजेश कुमार है, आज कोर्ट में पेशी थी, उससे मिलने के लिए गया, अभी तक वापस नहीं आया वो भी, इसलिए मैं अकेली, बच्चे की हालत मुझसे देखी नहीं गई। हाँ हाँ। इसलिए मैं भागकर आपके पास आई हूँ साहब, हमारी बात सुनिए साहब। हाँ बोलो, कहना क्या है? कि मदद आ
आप कर दीजिए मंत्री हमारी मदद आप कर दीजिए। मदद आप कर दीजिए आज मंत्री हमारी, और खड़ी द्वार पे आके एक दुखिया नारी, खड़ी द्वार पे आके चाहते जी बुखार है बच्चे को मेरे, चाहते जी बुखार है बच्चे को मेरे, और मदद मांगने आई अबला बेचारी, मदद मांगने आई। साहब जी थोड़ी सी हमारी मदद कर दीजिए ताकि मैं अपने बच्चे का इलाज करा सकूं साहब। रोते रहे, मेरे पास आई हो तो हम भरपूर तुम्हारी मदद करेंगे, इसलिए कि तुम्हारे घर में ऐसा कोई नहीं है जो कि इस बच्चे का इलाज करे। हाँ साहब हाँ। ऐसा करो वंदना जी बच्चे को लाओ, सबसे पहले हम डॉक्टर के पास चलते हैं, इसका इलाज करवा देते हैं, उसके बाद बहुत सारा पैसा दूंगा, तुम्हारी परेशानी को मैं दूर करूंगा, चिंता मत करो। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। हाँ, लाओ 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 लाओ। अरे गजब, इस बच्चे को तो बहुत तेज बुखार है। जी साहब। देखो बंदरा जी इस वक्त हम डॉक्टर के पास लेकर बच्चे को चलते हैं, हाँ तो डॉक्टर यही सलाह देगा कि बच्चे को बुखार बहुत तेज है, हाँ न तो कोई इंजेक्शन दे सकते हैं न तो कोई दवा दे सकते हैं जब तक कि बुखार नॉर्मल नहीं होगा। साहब कैसी बात कर रहे हैं, जब बच्चे का इलाज नहीं होगा तो बुखार उतरेगा कैसे? कम होगा, उसका तरीका है। कैसे? हम उसे देखेंगे ना, क्यों चिंता करती हो? साहब जी क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे को जमीन पे क्यों? हाँ, जमीन पर लिटाने का मतलब यह है क्या? कि नीचे से सीलन है, अगर थोड़ी सीलन बच्चे को लगेगी ना तो ऑटोमेटिक। नहीं साहब नहीं, फिर तुम्हारे बच्चे की निमोनिया हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, हाँ? हम है ना, क्यों परेशान होती हो? मेरे रहते हुए परेशान की बात की। जी लेकिन एक बात तुमसे मैं कहना चाहता हूँ। क्या? सुनो मेरी बात को। जल्दी बोलिए मंत्री जी। मेरी सेज सुनी अगर तो सजाई, मेरी सेज सुनी अगर तो सजाई, मेरी सेज सुनी अगर तो सजाई, गरीबी को तेरे मैं दूंगा मिटाई, गरीबी को अगर बात को मान लेती हो मेरे, अगर बात को मान लेती हो मेरे, तेरे बच्चे की ढंग से होगी दवाई, तेरे बच्चे की ढंग से, तेरे बच्चे की ढंग से होगी दवाई, तेरे बच्चे की ढंग से होगी दवाई, गरीबी को तेरे मैं दूंगा मिटाई। देखो बद्रा, अगर हमारी बात को मान जाती हो तो बरसों से मेरी सेज सुनी पड़ी है, चल करके आधे घंटे मेरे बिस्तर पर आराम कर लो, उसके बाद हम तुम्हारे बच्चे के इलाज भी करवा देंगे और तुम्हारी सारी परेशानी को दूर कर देंगे। बहुत सारा वाह साहब जी, अब मैं समझी कि आप इस तरीके से गरीब असहाय औरतों की मदद करते हैं। अब जैसा भी समझ लो। तो साहब जी क्या है? मैं उस समय की औरत नहीं हूं, हमारी बात सुनिए। कहो।
बच सकती नहीं अपने ईमान को, चाहे मासूम बच्चा मेरा जाए मर। मंत्री जी आपकी ना मदद चाहिए। मंत्री जी आपकी ना मदद चाहिए। हाथ खाली ही मैं जा रही अपने घर। साहब जी, हम गरीब जरूर हैं साहब, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन गलीच नहीं है साहब, गलीच नहीं है। अगर हमारे करम में यही लिखा है तो बेशक हमारा बच्चा मर जाए हमें मंजूर है, लेकिन मैं अपनी इज्जत, अपना ईमान कभी नहीं बेचूंगी साहब, क्योंकि हम गरीब की इज्जत सबसे बड़ी उसकी दौलत होती है साहब। मतलब गलीब नहीं हो, भले गरीब हो, बच्चा भले ही मर जाए, लेकिन मैं अपना ईमान नहीं बेच सकती जी। और गरीबों की इज्जत उनकी दौलत होती है। जी साहब। तो आज तेरी दौलत को मैं लूट लूंगा, इसलिए कि तुम मेरे दुश्मन की औरत है और तेरे जैसे यहाँ पर आई होगी तो मुझसे बचकर नहीं गई होगी। नहीं साहब, नहीं। देखता हो तुझे मैं आगे हाथ जोड़ता हूं। नहीं